अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सेल और दूसरा हमारे पास होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल जो है वो हमारा 5% बना रहे होते हैं, यानी कि बहुत कम, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमारा 95%, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपोनेंट जो है, मेजर कंपोनेंट हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है क्या? सेल जिस मीडियम में पड़ा होता है हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब हम सेल के बारे में बात करते हैं। सेल जो है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो क्या है? कार्टिलेज। और साइट्स क्या है? सेल। ठीक है, तो मैच्योर सेल्स के साथ हम साइट लगा देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। जिस तरह आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हम इसमें एक और बात पढ़ेंगे हम आगे जाके, विच इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट जो है हम इमेच्योर सेल्स के लिए, जो न्यू सेल्स बने होते हैं, डॉटर सेल्स बने होते हैं, उनके लिए हम ब्लास्ट का वर्ड यूज करते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट्स ही हमारे कॉन्ड्रोब्लास्ट बना रहे होते हैं, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स ने कॉन्ड्रोब्लास्ट को बनाना है। हमारे पास दो तरह के सेल्स मौजूद होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे और कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीजें होंगी। एक होंगी हमारे पास गैग्स, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स। आप गैग्स याद कर लें। एंड टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होंगे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। इनका पर्पस क्या होगा हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास होगा पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी होता है इर्द गिर्द, कॉन्ड्रियम यानी कि कार्टिलेज को कवर करने वाली क्या चीज होगी? जिस तरह की वायर होती है, उसकी कवरिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उस तरह हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम होती है। इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रस, और एक हमारे पास इनर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेलुलर। यानी कि आउटर लेयर फाइब्रस कंपोनेंट की होती है और इनर लेयर में सेल्स मौजूद होती हैं, इसलिए हम उसे सेलुलर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसलिए ही हमने इसको कह दिया फाइब्रो सेलुलर कवरिंग, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक फाइब्रस और एक सेलुलर। फाइब्रो सेलुलर कवरिंग जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। अब कार्टिलेज जो है वो हमारे पास एक एवेस्कुलर टिश्यू है। एवेस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसमें वेजल्स नहीं होती। ठीक है, अब ये एवेस्कुलर है तो इसके न्यूट्रिशन कहाँ से आने हैं? ये अपने एडजेसेंट यानी कि इर्द गिर्द के टिश्यू से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और वो डिफ्यूजन कहाँ से होगी? वो डिफ्यूजन होगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जरिए से, जिसमें हमने पढ़ा था गैग्स और टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स अपने जरिए इसको डिफ्यूजन करने देंगे ताकि न्यूट्रिएंट्स कार्टिलेज तक पहुंच सके, क्योंकि वो एक एवेस्कुलर टिश्यू है। आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे पास 3 इसकी टाइप्स होती हैं। एच हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ई से हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज और एफ फाइब्रो कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज वो कार्टिलेज होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम इसके वर्ड से देखते हैं ताकि हमें याद रहे, भूले ना। हेलाइन ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है और इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स होंगे, और फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे पास फाइबर्स होंगे, कोलेजन के फाइबर्स होंगे। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। हम देखें, मैं आपको हिस्टोलॉजी की डायग्राम से ही आगे एक्सप्लेन करना सिखाऊंगी ताकि आपको आपके दरम्यान आपके दिमाग में एक डायग्राम आए और आप उसको अटेम्प्ट कर लें। ये देखें, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, हम इसी को याद करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज में सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब हेलेन कार्टिलेज के सेल्स कैसे होते हैं? अब हम चले जाते हैं यहाँ पे अपनी डायग्राम पे। ये देखें, ये हमारे पास हेरेन कार्टिलेज है, इस पेरिकॉन्ड्रियम है जिसकी आउटर फिब्रस लेयर है, इनर सेलुलर लेयर है। ये हमने पेरिकॉन्ड्रियम ने इसे कवर किया हुआ है ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, ये हमारे पास ये जो पर्पल कलर का, ये हमारे पास बेजोफिलिक इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो पिंक कलर होता है इसे हम कहते हैं इयोसिनोफिलिक। लेकिन आप इसे याद करने के लिए पर्पल और ब्लू से रिमाइंड कर सकते हैं कि पर्पल कलर ये हमारे पास सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास कौन सी अपीयरेंस देता है? ग्लासी अपीयरेंस देता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज। जिस तरह ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम उसके इर्द गिर्द देख सकते हैं, इसी तरह ही। अब हम इसके सेल्स की बात मेनली हम करने लगे थे, कॉन्ड्रोसाइट्स की। अब कॉन्ड्रोसाइट्स जो इसके सेल्स होते हैं ना, हम इनकी बिगर पिक्चर देखते हैं। ये हमारे पास सेल्स का न्यूक्लियस है, ये पर्पल कलर का, और ये पिंक कलर का इसका साइटोप्लाज्म है। ये हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स एक लेक्यूना, लेक्यूना समझो एक थैली है जिसमें हमने कॉन्ड्रोसाइट को डाल दिया। तो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे पास कहाँ है? लेक्यूना के अंदर पड़े हुए हैं।
ठीक है। और कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं, उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, आइसो सेम जेनस, एक तरह के ग्रुप, यानी कि एक ही तरह के सेल ने आपस में ग्रुप बनाए हुए हैं और ये ग्रुप बना के डॉटर सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट बना रहे होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट जो है ना वो हमारे पास आइसोजेनस ग्रुप्स बनाते हैं और इसी में वो हमारे पास सच अ ग्रुप ऑफ डॉटर कॉन्ड्रोसाइट्स रेज्ड फ्रॉम अ सिंगल मदर कॉन्ड्रोसाइट इज कॉल्ड एज आइसोजेनस ग्रुप। हमारे पास एक सेल था कॉन्ड्रोसाइट, उसने अब डिवीजन की और डिफरेंट सेल बना दिए, नए न्यू सेल्स बनाना शुरू कर दिए। अब वो न्यू सेल्स बन के एक दूसरे के करीब आ गए, अब उसे हम कह रहे हैं आइसोजेनस ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, इसमें ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हमने याद कर ली। हमारे पास हो गया कि कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं लेक्यूना के अंदर होते हैं और आइसोजेनस ग्रुप्स बना रहे होते हैं। आइसोजेनस ग्रुप्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स को हम सेल नेस्ट भी कहते हैं, कि जिस तरह एक आप इसे याद कर लें, क्योंकि जिस तरह नेस्ट होता है उसमें नेस्ट इकट्ठे सेल्स जो हैं वो मिले हुए हैं और सेल का एक नेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ना इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक होता है कैप्सूलर, एक होता है टेरिटोरियल और एक होता है इंटर टेरिटोरियल। अब हम कैप्सूलर की बात करते हैं, तो हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट है, क्यूना के अंदर है, इसके गिर्द जो एक डार्क पर्पल लाइन है, क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द है, इसे हम कह रहे हैं कैप्सूलर। और इसके एक इसके उसके साथ आप देखें तो हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये थोड़ी सी उससे लाइट है, हम उसे कह रहे हैं टेरिटोरियल। ठीक है, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट के बिल्कुल इर्द गिर्द एक कैप्सूलर है फिर टेरिटोरियल है। अब दो कॉन्ड्रोसाइट हैं, इनके दरमियान ये वाला सारा ये वाला मैटर है, ये थोड़ा बिल्कुल लाइट पर्पल में कह लें, ये हमारे पास होता है इंटर टेरिटोरियल। तो हमारे पास 3 हो गए, कैप्सूलर, टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इसको करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि हेलन कार्टिलेज में सेल्स होते हैं, ये हमने बात पढ़ ली। पेरिकॉन्ड्रियम होता है, आउटर फिब्रस इनर सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, कैप्सुलर मैट्रिक्स जो कि सिंगल कॉन्ड्रोसाइट को सराउंड कर होता है, टेरिटोरियल मैट्रिक्स और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है ना उसमें हमने पढ़ा था कि टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसके अलावा जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। ये नाम एक ही है लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बाद में आ रहे हैं, तो इसका मेजर कंपोनेंट हमारे पास प्रोटीन्स हैं। और ऐसे प्रोटीन जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हों उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। और प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होगा, उल्ट ग्लाइकन्स बाद में आ रहा है तो ग्लाइकन इसका मेजर कंपोनेंट है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके साथ प्रोटीन जुड़े हों हम उन्हें प्रोटियोग्लाइकन्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें 2 तरह के सल्फेट्स होंगे, एक केराटिन सल्फेट, एक कंड्रोइटिन सल्फेट। कंड्रोइटिन इनके कार्टिलेज वाला सल्फेट और केराटिन हमारी स्किन में होता है। बस इसकी जो आपका मैट्रिक्स है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सारे मैट्रिक्स आसान है। तो हमने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, टाइप 2 कोलेजन फाइबर सब मैट्रिक्स में मौजूद हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स सब मैट्रिक्स में मौजूद हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सब मैट्रिक्स में मौजूद हैं। जो हमने बात याद करनी है वो है कंड्रोइटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। अब इसकी लोकेशन हम इसकी देख लेते हैं। हेल एंड कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज होता है जो कि हमारे पास बोन बना देता है बाद में। ओसिफिकेशन, बोन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ओसिफिकेशन। तो हमारा जो फीटस होता है यानी कि जो बच्चा होता है उसका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, बाद में वो ओसिफिकेशन कर लेता है और हमारे पास अपना बोनिंग स्केलेटन बना देता है। ठीक है, अब हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें, नोज में हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज जो कि हमारे पास रिब्स में कार्टिलेज लगा होता है, लेरेंजियल कार्टिलेज जो हमारे पास लेरिंग्स का कार्टिलेज होता है, उसमें ये 3 तरह के कार्टिलेज जो है ना वो हमारे पास हे लाइन है। ट्रेकिया का कार्टिलेज, ब्रोंकाई का कार्टिलेज, ठीक है, एपिफाइसिस डेवलपिंग बोन, जो बोन्स डेवलप हो रही होती है उनके एंड को कहते हैं एपिफाइसिस। आप इसमें से 2-3 एग्जांपल याद कर लें, फीटस स्केलेटन एंड नोज विल बी द बेस्ट। और हम आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज से आपको खुद पता चल रहा होगा इसमें इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की पहले डायग्राम। अब आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि जो इसके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो बड़े-बड़े कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और इसके कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो आइसोजेनस ग्रुप नहीं बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो लेक्यूना है उसमें हमें 2 कॉन्ड्रोसाइट नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि इसके कॉन्ड्रोसाइट्स लेक्यूना में होंगे और सिंगल हो गए या फिर 2 होंगे, तो ये हमारे पास आइसोजेनस ग्रुप्स नहीं बना रहा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पेरिकॉन्ड्रियम वही फिब्रस लेयर पड़ी है, सेलुलर लेयर पड़ी है। अब हम इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसके मैट्रिक्स में आपको ये देखें ये फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ये वाले पिंक कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर्स। तो अब हम यही बात पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि फाइन होते हैं, बारीक बारीक होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं। ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस में वही मैंने आपको बताया था, प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन सब में आएगा। सेल्स हमने पढ़ा है सिंगली होते हैं, 2 में होते हैं, लार्ज होते हैं साइज में और नंबर में भी ज़्यादा होते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम वही आउटर फिब्रस इनर सेलुलर। अब इसकी लोकेशन पिना ऑफ एक्सटर्नल एयर, जो हमारे पास कान होता है उसके बाहर वाली हमें पता है ना कितना इलास्टिक होता है, इसे हम कहते हैं पिना ऑफ एक्सटर्नल एयर।
ठीक है। और इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल याद कर लें, एपिग्लोटिस आपने पढ़ा होगा कि हमारे ओरल कैविटी से जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो मूव करता है और हमारे ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ठीक है। ऑडिटरी ट्यूब जो हमारे पास ये भी हमारे पास एयर में होती है। ठीक है। ये आप 3 एग्जाम्पल्स याद कर लिए, ज़्यादा आसान है। आगे हमारे पास आ गया फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में भी हम इसकी पहले हम ये देखते हैं। अब इसके आपको नजर आ रहा होगा, इसके कुछ और ही डिफरेंट पिक्चर है। जो इसके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो एक रो में, एक लाइन में आए हुए हैं। ये देखें, ये लाइन, ये लाइन। और इसके अलावा इसके मैट्रिक्स में देखें तो आपको कुछ बंडल से नजर आ रहे हैं, कुछ लाइन से नजर आ रही है, ऐसे लाइन नजर आ रही है। ये बंडल्स हैं कोलेजन फाइबर्स के। और आपने इसमें एक और बात भी नोट की होगी, इसमें इसके बाहर इसके ये देखें, यहाँ ना कोई फाइब्रस लेयर है ना कोई सेलुलर लेयर है, यानी कि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। तो सबसे पहली बात होगी, इसमें कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। इसके कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे होते हैं? इसके कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ना वो रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, होते हैं इसके भी लक्यूना में ही है। ठीक है। और इसमें कोलेजन फाइबर्स के मैट्रिक्स में बंडल मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। अब इसमें सेल्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो सिंगली होते हैं, रो में होते हैं, लक्यूना में होते हैं। वही हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन सब मैट्रिक्स में लिखते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है। फाइबर्स हमारे पास थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है। हम लोकेशन की बात करें तो हमारी वर्टिब्रास होती हैं। ठीक है। हमारे पास हम देखें यहाँ पे, समझें ये आपकी वर्टिब्रा है, ये हमारे पास दूसरी वर्टिब्रा है। अब इन दो वर्टिब्रास के दरमियान यहाँ पे इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी मूवमेंट में हेल्प के लिए हमारे पास कार्टिलेज होता है, जो कि होता है फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। ये बात याद रखनी है। और इसी तरह ही हमारे पास इसी इसी को ही आप याद कर लें, इसी से मिलता जुलता नाम है आर्टिकुलर डिस्क ऑफ डिस्क जॉइंट। जो हमारी कलाई का जॉइंट होता है उसमें डिस्क मौजूद होती है, आर्टिकुलर डिस्क, जो कि डिस्क जॉइंट को मूव करने में हेल्प करती है। वो भी हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज की ही बनी होती है। ये आप देख सकते हैं इसको। अब हमारे पास आ जाता है इसका डिफरेंस आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी सारा कुछ करने की। हमने इसका डिफरेंस पीछे सब कुछ कर लिया, हमने यहाँ सिर्फ देखना है कि इसके डिफरेंस में हमने कौन कौन से पॉइंट्स की डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सेल्स होते हैं, कौन से आपको पता ही है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट। लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज में एक डिफरेंट तरह के सेल होते हैं जी, हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। यही फाइब्रोब्लास्ट है जो कि कोलेजन फाइबर्स बना रहे थे। ठीक है ना। कोलेजन फाइबर्स इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट ने बनाना था। अब उसके बाद सेल कहाँ होते, कैसे होते हैं, उनकी पैटर्न कैसा होता है, वो हम इस हेलाइन कार्टिलेज के आइसोजेनस ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें सेल नेस्ट कहते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज के सिंगल होते हैं या फिर टू होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज के सिंगल होते हैं या फिर रो में होते हैं। अब इसमें फाइबर्स कौन से होंगे, जो हमने पीछे सारे फाइबर्स पढ़े हैं ना, कि अब टाइप 2 कोलेजन फाइबर जो है ना वो तीनों में मौजूद है। लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने फाइबर्स नहीं पढ़े। लेकिन इलास्टिक में हमने इलास्टिक फाइबर्स पढ़े हैं, और फाइब्रो कार्टिलेज में हमने कहा था बंडल्स ऑफ कोलेजनस फाइबर्स। तो हमारे पास टाइप 2 तो सब में है, टाइप 1 भी हम यहाँ पे लिख देंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2 इस दोनों में। अब पेरिकॉन्ड्रियम हमें पता है कि सिर्फ एक चीज में एब्सेंट है, वो है फाइब्रो कार्टिलेज। अब हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था, उसे बना कौन रहा है? अब यहाँ सेल कौन से हैं उन्होंने बनाना है? कॉन्ड्रोप्लास्ट तो है ही इमेच्योर, तो वो तो नहीं बना सकते। हमारे पास काम कौन करेगा? जो अडल्ट होगा, जो मैच्योर होगा। तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस किसने करनी है? कॉन्ड्रोसाइट्स ने। कॉन्ड्रोसाइट्स ने। यहाँ पे दो सेल हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट, तो हम वो दोनों लिख देंगे। अब आप इसकी डिफरेंस में एक और हेडिंग बना सकते हैं एग्जांपल्स की। तो हमने हेलाइन कार्टिलेज की आप एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसा कि हेलाइन कार्टिलेज की हमने पढ़ी थी। हमने हेलाइन कार्टिलेज की पढ़ी है एग्जांपल, इलास्टिक की पढ़ी है, फाइब्रो की पढ़ी है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इलास्टिक की पढ़ी है हमने, पिन ऑफ एक्सटर्नल एयर। हेलाइन कार्टिलेज की हमने पढ़ी है नोज या फीटस स्केलेटन। ठीक है। आप इसमें से एक एग्जांपल लिख दें तो आपका ये डिफरेंस अगर आप याद कर लें तो आपका सब याद हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम सेल्स का कर लिया, हमने सेल की अक्रंस कर ली, फाइबर कर लिए, पेरिकॉन्ड्रियम कर ली, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हमने, यानी कि फाइबर्स की जगह आप हेडिंग लिख सकते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या कंपोनेंट है, एक और हेडिंग बना सकते हैं। तो अगर आप ये सिर्फ डिफरेंस कर लें तो आपका मतलब ये रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको नोट आता है हेलन कार्टिलेज पे, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसमें ये सेल्स होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके सेल ग्रुप में होते हैं, इसमें ये फाइबर्स होते हैं, ईसीएम में ये फाइबर्स होते हैं, ईसीएम में ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन सारों में लिख देने हैं। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट और इसका ग्राउंड सब्सटेंस कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं एग्जांपल। यानी कि आप ये बेसिक डिफरेंस याद कर लें तो आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। वो पीछे वाले को बस आप समझने के लिए यूज कर लें।
अल्लाह हाफ़िज़। आज का ये लेक्चर था, हमने पढ़ लिया है। हमारे कार्टिलेजेस अब एंड हो गए हैं। आपने अपनी डायग्राम थोड़ी-सी ज़हन में रखनी है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा।